हेलो और नमस्कार मेरे दोस्त, मैं धनंजय आप सभी का अपने इस उत्कृष्ट परिवार में स्वागत करता हूं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आप सभी का एक बार फिर से सहृदय आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए, मैंने आपको कहा था अपनी प्रीवियस क्लास यानी कल की क्लास में पॉपुलेशन के क्वेश्चंस कराते समय कि बच्चे अगली क्लास में मैं जेएसएम का कंसेप्ट लेके आऊंगा। तो जी हाँ, आपके सामने जेएसएम का कंसेप्ट लेके आ गया हूं। बहुत ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ सुनना, कंसेप्ट को बहुत ब्रीफ समझाएंगे आपको। अगर आपने जरा भी बहुत ही ईमानदारी के साथ गौर किया इस सेशन पर ना, तो मजा आ जाएगा और जेएसएम सीखने के बाद आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज के सवाल में मजा आ जाने वाला है। ठीक है ना। वैसे तो जेएसएम बहुत जगहों पे लगता है, एलिगेशंस में भी लग जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि ये कई दायरा, कम से कम 4 टॉपिक के कंसेप्ट्स को कवर करता है। एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ 4 काज होने वाले हैं यहाँ पे। तो मेरे लाल, मेरे चीते, मेरे काले पीले, आप मेरी बात को बहुत ईमानदारी से सुनना। बट सुनने समझने से पहले सेशन को लाइक और शेयर कर देना। हेलो मेरे भाई, मेरे दोस्त, गुड इवनिंग, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव। सभी को सहृदय आशीर्वाद और प्रेम है। फटाफट सभी के सभी आ जाओ और सेशन को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से कर दो। आज का सेशन कुछ अलग और खास और धमाकेदार होने वाला है। ठीक है ना। तो जल्दी से सभी आ जाओ, फिर शुरू करते हैं सेशन। भैया ज्यादा समय आपको नहीं देंगे ब्रदर, लेकिन जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाओ, फिर शुरू करते हैं अपना बेस्ड ऑन जेएसएम, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड कहते हैं इसको। ठीक है ना। जल्दी से फटाफट फटाफट, बी क्विक। चलो, ज्यादा समय नहीं लेंगे भैया, क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट समझाने में समय जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य के साथ समझिएगा कि जेएसएम है क्या, जेएसएम क्या चीज है, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो आइए मैं पहले आपको बताता हूं कि जेएसएम क्या है। ठीक है ना। जेएसएम क्या है? जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, मतलब वो जूनियर वैल्यू जो सबको जस्टिफाई करे, सबको सेटिस्फाई करे, सबको जस्टिफाई करे और सबको सेटिस्फाई करे। क्लियर है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मेरे लाल, बहुत गौर से। देखो, जैसे मैं आप मेरे से दूर हो, लेकिन मैं आपको बहुत करीब फील करके पढ़ाना चाहता हूं और इस कंसेप्ट को समझाना भी चाहता हूं। तो प्लीज बहुत ध्यान से बात समझिएगा। मानो कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके सामने हूं। आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपया है और मेरे पास 200 रुपया है। ठीक, आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 200 रुपया है। तो आपके पास 100, मेरे पास 200 में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम दोनों को जस्टिफाई कर रही है? कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम दोनों को जस्टिफाई कर रही है? 100 रुपये, क्योंकि मेरे पास तो 200 है, आपके पास तो 100 ही है। तो हम दोनों को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी जूनियर वैल्यू, जेएसएम, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, कौन सी जूनियर वैल्यू हम दोनों को जस्टिफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है? 100। लेकिन आप नाराज हैं इस बात को लेके कि सर 100 तो हम दोनों के पास है, लेकिन आपके पास 200 है, इसका मतलब मेरे से 100 ज्यादा है। इस बात का बहुत दुख है। हमने कहा ठीक है, ये 100 निकाल के ये लो, मैंने साइड रख दिया, साइड रख दिया। हमने कहा अब तो खुश हो गए ना भाई, तुम्हारे पास 100, मेरे पास भी 100, ये 100 तो मैंने साइड रख दिया। तो आप बोले सर मेरे को अब तो और तकलीफ हो रही है। हमने कहा क्यों? बोला आपने कि सर वो जो 100 उधर रखे ना, कोई ले लेगा भाई। तो हमने कहा ठीक, उठाया, 50 आपको दे दिया, 50 मैं ले लिया। अब 150 आप भी हो गए, 150 मैं भी हो गया। अब कोई तकलीफ नहीं। अब बताओ, 150 आपको, 150 मेरे पास, सम 300। लेकिन इसके पहले 100 आपके पास, 200 मेरे पास, तब भी सम 300। लेकिन क्या फर्क हुआ? फर्क यह हुआ कि पहले अनबैलेंस था, आपके पास 100, मेरे पास 200। अब क्या हुआ? बैलेंस हो गया, आपके पास 150, मेरे पास 150। तो जेएसएम का काम ही यही है कि हमारे बीच बटे हुए अनबैलेंस चीजों को बैलेंस फॉर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, सबको जस्टिफाई करना, सारे डेटा को सेटिस्फाई करना ही काम होता है जेएसएम का। मतलब अनबैलेंस बटी हुई चीज को बैलेंस करने का काम जेएसएम का होता है। पेशेंस रखना और हर एक बात को ध्यान सुनना। 4 सवाल कम करेंगे, लेकिन जो कर देंगे ना भाई, उसके बाद कभी भी आपको तकलीफ नहीं आने वाली है। हम कहते हैं ना कि बहुत से ऐसे
विद्यार्थी होंगे जो चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत लेट समझते हैं, लेकिन मेरी क्लास को विद्यार्थी अगर एक बार ढंग से कर गया ना, जिंदगी में किसी की क्लास करना पसंद नहीं करेगा, हमेशा ढूंढेगा कि सर कहाँ है भैया। तो थोड़ा लेट है, संघर्ष है, संघर्ष तो जिंदगी का भैया एक दूसरा पहलू है, और करने को हम भी तैयार, आप भी तैयार, लेकिन पढ़ेंगे तो आराम से। आइए एक छोटा सा उदाहरण समझाते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ के। मानो एक पिता, उनके 3 बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, ऑनलाइन में इतना पेशेंस रखने वाले लोग नहीं है, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा धैर्य रखना, अच्छे से सीख के जाओ। हबड़ 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 खाली क्वेश्चंस ले जाकर के तैयारी नहीं होती है। जेएसएम का कंसेप्ट सीखना। एक पिता, उनके 3 बच्चे, एक पिता, उनके कितने बच्चे? 3 बच्चे। ये सबसे छोटा, ये थोड़ा सा उनसे क्या है, बड़ा, और ये सबसे बड़ा है, एकदम राक्षस आदमी, इसका पेट नहीं हांडी है भाई। ये 3, एक पिता के कितने बच्चे हो गए भैया? 3। थोड़ा सुंदर भी बना देते हैं इन लोगों को, एकदम चमकते धमकते, चमेली का तेल वेल लगा के, एकदम बाल बाल झाड़ के सब टकलू बने पड़े हैं। इधर देखो, बहुत ध्यान से समझना भैया, ठीक। एक पिता के कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे। देखो यार, जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, तो तब दादाजी लोग इवनिंग टाइम में 5-6 बजे मार्केट जाते थे कि नहीं, कुछ घर का सामान लाने, शॉपिंग करने। तो हम जब छोटे छोटे थे ना, साल 2 साल के, 3 साल के, 2.5 साल के, तो हम लोग ना 4-5 बजे के आसपास कपड़ा उपड़ा अपने अम्मा से बोलते थे, जूता वूता पहना दो, कपड़ा पहना दो। हम लोग अपना माहौल बना के तैयार रहते थे कि अब दादाजी के जाने का समय हो रहा है, मेरे को भी मार्केट घूमने का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। मेरे यहाँ क्या था कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरा जो छोटा भाई है ना, जो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो कहता था, चाचा का बेटा भी कहता था, जब दादा शाम को जाते थे मार्केट, तो कहता था, दादा काला जाम, दादा काला जाम। गुलाब जामुन को काला जाम कहता था। दादा समझ जाते थे कि इनको कुछ चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा फील करो कि बचपन है अपना, और कोई एक फादर, उसके 3 बच्चे, जब फादर मार्केट गया, तो जब फादर घर लौट के आते हैं ना, तो बच्चों के लिए कुछ लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे दौड़ते हुए पापा के पास आते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आएंगे पापा बाजार से। तो मानो पिता बाजार गए, अब जब लौट के आए तो कुछ चॉकलेट लेके आए। तीनों बच्चे दौड़ते हुए आए, बोले पापा हमारे लिए क्या लाए? पापा ने बोला, मैं सभी के लिए चॉकलेट लेके आया हूं। बोले बांट दो जल्दी से, देरी मत करो। पापा कैसे बांट रहे हैं, गौर करना। पापा कह रहे हैं, तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा पेट सबसे छोटा, तुम 10 टॉफी ले लो। लड़का बोला, हाँ बात तो सही है, हम सबसे छोटे हैं, हमारा पेट छोटा है। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, जो समझाओगे समझ जाते हैं। ये बोले कि देखो भैया तुमसे थोड़ा बड़ा है ना। ये कह रहा, हाँ पापा बात तो सही है, एकदम कंसेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है। बोले ये थोड़ा सा तुमसे बड़ा है तो इसका पेट भी थोड़ा बड़ा होगा। बोला हाँ। बोले इसको 20 टॉफी दे दो। बोला ये सबसे बड़ा भैया है, इसका पेट नहीं हांडी है, राक्षस आदमी है, इसका पेट बहुत बड़ा है, इसको 30 टॉफी दे दे। सारे बच्चे मान गए, हाँ पापा ठीक है, भैया बड़ा है, उसका पेट बड़ा है, उसको 30 टॉफी दे दो। दे दिए, सब खुश। पापा टॉफी बांट के जैसे ही दूसरे रूम में गए, बहुत पेशेंस के साथ समझा रहा हूं, पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना मेरे भाई, इसमें कमी मत करना। अब जब पापा दूसरे रूम में गए ना, तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। ये कह रहा है कि मेरे को पापा बहुत मानते हैं, ये कह रहा है हमको भी मानते हैं। ये बेचारा उदास होने लगा कि हमको मानते ही नहीं है क्या भाई? बोला नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारा पेट बड़ा था इसलिए तुमको ज्यादा टॉफी मिला है, मानते पापा हमको भी है। ये कह रहा नहीं, याद करो कल रात में हम लोग जब साथ खाना खा रहे थे तो 2 थरिया तुम भी खाए थे, 2 थरिया हम भी खाए थे। जब हमने दोनों लोगों ने 2-2 थरिया खाना खाया तो हमारा पेट बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? पेट तो बराबर है। अब छोटे बच्चे को याद आ गया कि हाँ भैया ये तो बात एकदम सही कह रहे हैं, रात को तो हम लोगों ने बराबर बराबर खाया था, और जब रात को हम लोगों ने बराबर बराबर खाया था, इसका मतलब पेट तो बड़ा छोटा नहीं है, इसका मतलब पापा तो गद्दारी कर गए हमारे साथ। अब ये चिंतित होने लगा। अब ये रोते और मासूमियत वाला चेहरा बनाते हुए अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई टॉफी मानो अपने हाथ में लिया है। अब बड़े भाई को क्या पता कि छोटा भाई टॉफी पे अटैक करेगा, क्योंकि पापा ने तो कर दिया भाई बदमाशी। अब हम अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे। छोटा बच्चा गया बड़े भाई के पास, हाथ में टॉफी लिया पड़ा ऐसे खड़ा है। अब ये गया इसके पास और इसके बाद भैया 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 भैया, और जाके हाथ पे से खट से मार दिया, पूरी टॉफी गिर गई। छोटा वाला भाई झमाझम टॉफी उठाने लगा।
बड़ा भाई भी प्रयास किया टॉफी उठाने का, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दिया, ये 2 या 4 उठा पाए, तब तक छोटका जो है पूरा उठा लिया। अब बड़ा वाला सोचा कि यार टॉफी भी गई हाथ से, जो 2-4 ठो उठाया था वही फेंका और कॉलर पकड़ा और ले झमाझम देना चालू कर दिया छोटे भाई को। छोटा भाई सोचा कि मेरे को टॉफी खाने के लिए इतना मार खाना पड़ेगा, वो भी फेंका। बोला आओ भैया पहले फरिया लो, फायदा हम नुकसान देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। हल्ला शोर शराबा हुआ, पिताजी बगल कमरे में सुने और आए दौड़ते हुए, बोले क्या हो रहा है? बोले पापा इसकी गलती, पापा इसकी गलती। समझ ही नहीं आ रहा है मेरे भाई गलती किसकी है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, बड़ी पेशेंस की जरूरत है, दोबारा तकलीफ नहीं होगी जीएसएम में। पापा बोले तुम सब राक्षस आदमी, मेरे को पता था कि तुम लड़ोगे और तुमने वही किया। लाइन से खड़े होके मुर्गा बन जाओ और सभी लोग अपनी टॉफी हमको दे दो, और सभी लोग मुर्गा बन जाओ और आवाज निकालो। सभी को मुर्गा बना दिया। और जब पापा आते थे गुस्सा होके क्या, तो हम लोग समझ जाते थे यार अभी तो मारेगा आदमी, ये अपना भड़ास निकाल लेगा आदमी, पीटेगा खूब। और जब हमें लगता था कि हम पीटे जाएंगे तो हमारी निगाहें माँ को ढूंढती थी। माँ कहाँ है? हमारे बुरे टाइम में माँ कहाँ है? हमारे बुरे टाइम में मम्मी कहाँ है? भाई मम्मी किधर हो? और माँ जानती थी कि बदमाशी किए हैं, तो माँ भी सोचती थी, भाई माँ का दिल तो सॉफ्ट होता है, बड़ी कोमल होता है। माँ चाहती थी कि बच्चा मार ना खाए, लेकिन माँ ये भी चाहती थी कि अगर नहीं डांट पड़ेगी तो बदमाश हो जाएगा। तो माँ सोचती थी कि 2-4 हाथ ले ले, उसके बाद चलते हैं। जब 2-4 हाथ आप मारे गए, अम्मा आई, बोले क्या हुआ? बोले यार इनको टॉफी बांटा था, बदमाशी कर रहे हैं सभी के सभी लोग, ठीक है ना। तो माँ बोली कि भैया बच्चे हैं, बदमाशी करते हैं, बताओ बदमाशी करोगे? बच्चे बोले नहीं मम्मी कभी नहीं करेंगे। बोले ठीक है भैया बदमाशी नहीं करेंगे अब ये लोग, इनको टॉफी दोबारा बांट दो। तो फादर दोबारा टॉफी जब बांटने गए तो पिताजी को भी समझ में आ गया था कि मैंने इनको अलग अलग बांटा था, लगता है इसीलिए लड़ गए थे। तो पिताजी जब दोबारा बांटने गए तो इसको भी 20 दिए, इसको भी 20 दिए और इसको भी 20 दिए। देखो 30, 20, 50, 10, 60। पहले भी सम 60 था लेकिन अनबैलेंस बटा हुआ था जिससे लड़ाई हुई। लेकिन अब पापा क्या बोले कि इनके टॉफियों को लेके इन्हीं में बांटे, लेकिन बराबर बराबर बांटे। तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा ये कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? जेएसएम करता है। मतलब आपकी टॉफियों को लिया, लेके आप में बराबर बराबर बांटना है। तो जब बराबर बराबर बांटूंगा तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? जेएसएम। सबको 20 पड़ेगा, सबको 20-20 मिल गया, सब हैप्पी, लड़ाई बंद। अब यही बांटने का काम जो होता है वो किसका होता है? जेएसएम का। आइए जेएसएम की विधि से हम बांटते हैं। बहुत प्रेम से सुनना ब्रदर, मैंने इतना धैर्य रखा है, तुम भी धैर्य रखो, चूंकि ये धैर्य मैंने अपने लिए नहीं रखा है, आप ही के लिए रखा है। आप समझिए पहले बात को। अब जब पिता बांटने गए तो इनके पास 10 टॉफी, इनके पास 20, इनके पास 30, इनके पास 10, इनके पास 20, इनके पास 30 टॉफी है। तो पिता बोले कि भैया ऐसी कौन सी टॉफी है जो सबके पास है? तो 10 टॉफी तो सबके पास है, इनके पास 20, इनके पास 30 है, इनके पास 10 ही है। जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, वो जूनियर वैल्यू जो सबको जस्टिफाई करे, कितना? 10। पापा बोले सबके पास 10 टॉफी है, सबके सब 10-10 टॉफी ले लो और जिसके पास एक्स्ट्रा हो मेरे को वापस कर दो, क्योंकि हम जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड लगा रहे हैं। तो 10 सबके पास है, इनके पास तो 10 ही है। इनके पास 20 था, पापा बोले कि नहीं 10 बोला है मैंने, एक्स्ट्रा वापस करो। तो इनके पास 10 एक्स्ट्रा था, इन्होंने वापस कर दिया प्लस। इनके पास तो 30 है, हमने कहा नहीं 10 होना चाहिए, 20 वापस करो, हमने इनसे 20 वापस ले लिया। अब मैंने सबको 10 दे दिया है, जो एक्स्ट्रा था वो ले लिया। अब लेके घर थोड़ी जाएंगे, इन्हीं में बांटना है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको भी 3 में बांट दिया। तो देखो 10 और ये पूरा 30 में 10 से 30 में 3 से भाग देंगे 10, और 10 कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब प्रत्येक को कितना बांटना चाहिए? 20। ये था जेएसएम विधि। लेकिन एक होता है एमएसएम, मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड। जरूरी नहीं है केवल जूनियर वैल्यू को जस्टिफाई करो, तुम्हारी इच्छा, तुम किसी को जस्टिफाई कर सकते हो, सबका दिल एक पे नहीं आता। हाँ, ये जो मॉडरेट वैल्यू है उसको जस्टिफाई करो। मैंने मान लिया सबके पास 20-20 ट्रॉफी है, कौन सी ऐसी वैल्यू जो सबके पास है? मैंने मान लिया सबके पास 20-20 ट्रॉफियां हैं, तो चलो 20 हो गया। अभी हल्ला मचाने लगा कि यार तुमने 20-20 ट्रॉफी सबके पास मान ली, मेरे पास तो 10 ही है। हमने कहा हल्ला मत मचाओ, तुम्हारे पास कितना कम है? बोले 10। हमने कहा चलो 10 कम है, तुम्हारा व्यवस्था किया जाएगा। इनसे बोले भैया तुम्हारे पास कितना है?
बोले यार 20 आप बोले थे, मैं 10 ज्यादा ले आऊं। हमने कहा ज्यादा नहीं लोगे, ज्यादा वाला हमको दोगे। अब इनको 10 कम था, इनको 10 ज्यादा था, तो ये 10 निकाल के इनको दे दें, मतलब चेक एंड बैलेंस। कितना टॉफी प्रत्येक को मिलेगा? 20। आप देख रहे हैं जेएसएम से भी ज्यादा स्मार्ट है एमएसएम। मॉडरेट वैल्यू को जस्टिफाई कराना जेएसएम से भी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। आप चाहो तो सीनियर भी करा लो। हमने मान लिया सबके साथ सबके पास 30 टॉफी है। अगर सबके पास 30 है तो ये बोले यार मेरे पास तो 10 कम है। हमने कहा हल्ला नहीं, व्यवस्था करते हैं। ये बोले भैया आपके पास, बोले यार आप 30 बोले हैं लेकिन मेरे पास तो 10 है, 20 कम है। इनके पास 20 की कमी है, सबके पास कमी ही कमी है। पूर्ति करने के लिए यही 3 थे, सबके पास कमी है, बाहर से ले नहीं सकते। तो अब इस कमी को मिलके भी 3 झेलेंगे। जब ज्यादा था तो भी 3 मिलके बांटे, कम हुआ तब भी तो 3 मिलके बांटेंगे। तो 30 को 3 में बांटेंगे तो प्रत्येक में 10 की कमी आएगी। तो प्रत्येक को मैंने 30 बोला था, प्रत्येक में 10 की कमी आ गई। इसका मतलब प्रत्येक को कितना मिलेगा? 20। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात बहुत हद तक क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझ पाए होंगे, बहुत हद तक क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझ पाए होंगे। क्यों भैया? आप जूनियर वैल्यू को भी जस्टिफाई करा सकते हैं, मॉडरेट वैल्यू को भी जस्टिफाई करा सकते हैं, आप सीनियर वैल्यू को भी जस्टिफाई करा सकते हैं। लेकिन सबसे इजियर क्या पड़ा? सबसे इजियर पड़ा मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड। मतलब मॉडरेट वैल्यू को सेटिस्फाई कराना ज्यादा आसान है, कैलकुलेशन सबसे कम है। क्यों? क्योंकि मॉडरेट को लोगे तो कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, चेक एंड बैलेंस होकर वैल्यू छोटी हो जाती है। तो हम मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड मतलब मॉडरेट वैल्यू को जस्टिफाई कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं, और इसी को जस्टिफाई भी हम कराएंगे। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब देखो, समय हमको जरूर लगा, बहुत से लोगों ने अपना पेशेंस भी खोया, ठीक है ना। बहुत से बच्चे बहुत तरह का भाई उनका विचार होता है, वो व्यक्त होते हैं, उन सभी विचारों का मोस्ट वेलकम है। लेकिन हम टीचर हैं, हमें भी थोड़ा अपना काम अपने हिसाब से करने का मौका देंगे ना, तो रिजल्ट शानदार टॉप मोस्ट लेवल पे होगा। उम्मीद करते हैं जिस कहानी को मैंने सुनाया और एक्सप्लेनेशंस दिया, आपने प्रैक्टिकली समझा कि जेएसएम, एमएसएम और ये होता है सीनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, एसएसएम, तो किसी को जस्टिफाई करा सकते हैं। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए भैया, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। और फिर सवाल पे आएंगे, प्रैक्टिकली सवाल करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा बच्चे। जेएसएम से क्या सीखा? अनबैलेंस बटी हुई चीजों को बैलेंस करने का काम जेएसएम का होता है, एमएसएम का होता है, एसएसएम का होता है, ठीक है ना। हाँ, आज के बाद जेएसएम पे आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए भैया। चलो आओ भैया, देखो भैया, जितने बच्चों को बात समझ में आई है ना, एक बार यार धमाकेदार तरीके से ना थम्स अप नहीं, वो दिल वाला बटन को क्लिक कर दो भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से, अगर बात समझ में आ गई तो। उसके बाद फिर हम आते हैं मेरे लाल अपने सवाल पे। जैसे ही एक सवाल करेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। एक सवाल में ही सारी बात समझ में आ जाएगी। एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर खर्च का अनुपात, चावल, मछली, तेल, राइस, फिश, ऑयल पे खर्च का अनुपात 12:17 और रेशियो 13, 12:17 और रेशियो 13, 12:17:13। अगर इन सबका मूल्य क्रमशः 20%, इन सबका मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50%, 20%, 30%, 50% से बढ़ा दिया जाए तो बताइए कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो बताइए कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? तो बताइए कुल खर्च कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? सबसे पहली बात, कैसे पहचानेंगे कि सर ये जेएसएम ही है? कैसे पहचानेंगे? तो जेएसएम है कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है ना, अनबैलेंस मतलब अलग अलग तरीके से अनबैलेंस बटी हुई चीजों को कंपाइल, एग्रीगेट करके फाइनल वैल्यू पूछेगा।
जब भी कभी ऐसा पूछे तो ये जेएसएम का अप्रोच लगेगा। अब देखो, राइस पर 12 यूनिट खर्चा था, फिश पे 17, ऑयल पे 13, ये 20% बढ़ा, 30% बढ़ा, 50% बढ़ा। एग्रीगेट कंपाइल कुल कितने परसेंट से बढ़ गया? कुल कंपाइल कितने परसेंट से बढ़ गया? तो किसी को रेफरेंस ले लो भैया। तो भैया बताओ, ये 20, ये 30, ये 50, अगर मैं जेएसएम लगाऊं तो भैया ये 20% बढ़ा, ये 30 बढ़ा, 50 बढ़ा, तो कम से कम 20% तो सभी बढ़ रहे थे। कुल कितना परसेंट बढ़ गया? तो सबके सब 20% तो बढ़ ही रहे थे। लेकिन मेरे को क्या लगा था? मेरे को सबसे पहले मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड ज्यादा अच्छा लगा, तो मैं मॉडरेट को ही लूंगा सबसे पहले। मॉडरेट क्या है? 30, 50, 30। अब देखो सोल्यूशन, मैंने मान लिया सभी के सभी 30% से बढ़ गए, एग्रीगेट कंपाइल 30% से बढ़ा, ओके। तो ये बोलेंगे कि भैया आपने 30 मान लिया लेकिन हम तो 20 ही बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 10% कम है। कितने लोग? एक लोग नहीं, 12 यूनिट, 12 यूनिट प्रत्येक। तो 10% की कमी और 12 यूनिट है तो 120%। क्यों? क्योंकि 12 यूनिट, हर यूनिट पे 10-10% कम है, 12 यूनिट पे 12%, 120%। ये कितना अधिक है? ये अधिक है कितना? 20%, 13, 13 दूनी 26, 260%। 30% तो हमने सबको माना ही है। ये 120 कम थे, इनके पास 260 ज्यादा था। हमने कहा तुम्हारे पास 260 ज्यादा है, तुम अपना 120 इनको दे दो। जब इन्होंने अपना 120 दे दिया तो इनके पास कितना बचा? 140%। अब ये जो 140% बच गया, ये तो सब में बटेगा ना भाई, तो 3 में मत बांट देना। 17, 13 और 12, तो 10, 10, 20, 10, 30, 40 और ये 42, इतने लोग में बटेगा। ठीक है ना भैया? 20, 30, 40, 42, तो 14 एकम 14 और 14 का 3 गुना 42, 10/3, इसका मतलब 3 सही 1/3%। तो 30 और ये 3, तो 33 सही 1/3%, मतलब 33.33% से बढ़ गया, 33.33% से बढ़ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। भैया बहुत प्यार से समझाया है मेरे लाल, उम्मीद करते हैं सभी को बात समझ में आ गई होगी। और अगर बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के भेज दो भैया, यस सर क्लियर है। बहुत जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आई बात तो तुम खुद पहले इट सेल्फ सोचो कि कितना टेक्निकल बात था, इतना मेहनत से समझाने के बाद भी अभी आपको दिक्कत हो रही है। इसका मतलब आपको दोबारा से एक बार वीडियोस फिर देखना चाहिए। और साथ ही साथ पेशेंस रखो, इस पर पार्ट 2 भी लेके आएंगे अगले दिन, और इस पर और सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे तो सेशन का अलग लेवल होगा। फिर जेएसएम में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जेएसएम आपका एवरेज में भी लगता है, तो एवरेज भी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए? बताओ, ठीक है मेरे लाल? कोई दिक्कत समस्या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी ले लो मेरे साथ। भैया मेरे लाल, आप सभी को मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि ये सेल अपना 21 से 28 मार्च तक चल रहा है मेरे लाल। होली हंगामा ऑफर जो है वो उत्कर्ष परिवार 21 से 28 मार्च तक लेके आ गया है। और एसएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, और प्लस यहां भी गणित है भाई, प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। मतलब उसके साथ जो भी कोर्स आप ले रहे हैं उसका जो भी ड्यूरेशन है उसमें 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। और साथ ही उत्कर्ष ऐप के बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट। मतलब आपका जो उत्कर्ष का अपना बुकशाला है ना, उत्कर्ष ऐप के अंदर ही बुकशाला का जो ऑप्शन है, वहां से आप अपने प्रिंटेड बुक्स, आप एसएससी के मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस या कंप्लीट कंपाइल और भी अदर देन एग्जाम्स के लिए भी सारे प्रिंटेड अपडेटेड कंटेंट राइटर अपने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से अनुभवी लोग मिल के, एंड टीचर्स का जो कंसल्टिंग रहा है, बहुत शानदार मटेरियल तैयार किया गया है। आप एक बार देखें जरूर इसको, बहुत शानदार तरीके का यहाँ पे बुक तैयार किया गया है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और मेरे लाल ध्यान रखना, इतना बड़ा ऑफर आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो इस रंगों की खुशियों वाली उप होली में ये उत्कर्ष परिवार भी आपके जिंदगी में रंग भरी खुशियां लेके आए, इसके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर दे रहा है। इसका लाभ उठाएं, अपने मित्र दोस्त यार को जरूर शेयर करें। ठीक है ना भैया? चलिए
आइए एक सवाल पर चलते हैं बच्चे, एक और सवाल करते हैं, फिर मजा आ जाएगा आपको। एक टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 80 है। एक टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 80 है। राहुल ने 70% प्रश्नों के सही उत्तर दिए, मतलब कुल प्रश्न 80 थे और टोटल उत्तर कितना आया? 70%। ओके, मतलब रिजल्ट उनका 70% था। पहले के 60 प्रश्नों में से उसके 60% प्रश्न के उत्तर सही थे। अच्छा, मतलब वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है। पहले के 60 प्रश्न में, ठीक है ना, उसने 60% उत्तर सही दिए। तो बताएं आखिरी के 20 प्रश्नों में उसने कितने प्रतिशत उत्तर सही दिए? भाई 60 और 20 80, कट कर लो तो 3 और 1 आ गया। इसमें उसने 60% उत्तर सही दिया, तो कह रहा है कि इसमें वो कितना परसेंट उत्तर सही दे कि उसका जो रिजल्ट है वो 70% हो जाए। जो रिजल्ट है वो 70% हो जाए। रिजल्ट 70% हो जाए, इसका मतलब प्रत्येक 70 हो जाए। भैया प्रत्येक 70 होंगे तभी रिजल्ट 70 होगा। आप देखिए ना, मैंने बच्चे का जब एग्जांपल लिया था तो एक को 10 टॉफी, एक को 20, एक को 30, लेकिन ऑन एन एवरेज रिजल्ट 20 कब हुआ? जब सब 20 थे, सबको 20 मिला ना। तो ऑन एन एवरेज रिजल्ट अगर 70 होना है तो सबको 70 होना है, सबको 70 होना है। इसका मतलब रिजल्ट 70 आना है तो सबको 70 होना चाहिए। मान लो फादर ने कहा कि भैया तुमको 70% रिजल्ट लाना है और उसने पहला पेपर दिया, केवल 60% रिजल्ट आया, तो पापा बोलेंगे बेटा गड़बड़ा गए हो पहले पेपर में, अगले पेपर में संभाल लेना वरना तुमको गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। तो बच्चा क्या करेगा? इस अगले पेपर में खुरापाती पारी खेलेगा। इस पेपर में भी 70% तो चाहिए ही चाहिए, 70% तो चाहिए ही, क्योंकि हमने एम डिसाइड किया है। लेकिन जो कमी यहां रह गई थी उसको यहीं पूर्ति करने का मौका है। जो नंबर तुम्हारे यहां कम रह गए थे उसको यहीं रिकवर करने का मौका है। तो यहां 70% तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन 70 से कितना कम है? 70 से कितना कम रह गया? 10%। कितने लोग? 3 लोग। इसका मतलब 30% की कमी रह गई थी, वो 30% चाहिए। कौन लेके आएगा? ये वाला। कौन लेके आएगा? ये कौन लेके आएगा भैया? ये जो तीसरा वाला है वो लेके आएगा मेरे लाल, ठीक है ना भाई? ये तो भैया कुल 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100%। मतलब दूसरे पेपर में उसे 100% क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे, तब उसका रिजल्ट 70% बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा रिजल्ट्स, ठीक है ना? आइए मैं आपको इसको एक तरीके से और बताता हूं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। देखो भैया, पहले पेपर और दूसरा पेपर, पहले में 60 दूसरे में 20, कट किया तो 3:1। यहां 60% सही किया, पूरा रिजल्ट 70% चाहिए, तो ये सेकंड वाले में कितना करे? मान लिया x% करे, तो 3 क्वेश्चंस में 60%, मतलब 3 का दूना 180%। भैया 3 में 60 तो प्रत्येक पे 60 नहीं यार। जैसे मैंने कहा कि 2 वस्तु को बेच के 20% लाभ मिला, इसका प्रत्येक भी 20 मिला। समझे? इस बात को समझो, मीनिंग को समझो। और एक बेच के x% तो प्लस x%, और पूरा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 70, तो कुल है 4 यूनिट, 70 मतलब प्रत्येक पे 70, तो 7 यूनिट और 70% सब पे 7 चौक 28, 280%। तो ये 180 है, 280 चाहिए, तो तुम खुद ही बताओ ये x कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए कि नहीं? कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए कि नहीं? बहुत ईजियर तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। अब देखो यहां पे हमने बेसिक तरीके से सोचा, तब भी आसानी से कर लिया कि सवाल आसान था, लॉजिकली भी आसान था। लेकिन अभी आगे चलेंगे ना, सवाल जैसे जैसे टेक्निकल होता जाएगा, फिर आपको याद आएगा कि सर ने जो जेएसएम की बात समझाई थी ना, वो मजेदार बात थी, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बताओ सभी बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ये बात एकदम क्लियर हो गई। अगर कोई दिक्कत तकलीफ है बच्चे, तो एक बार वीडियोस को दोबारा से फिर से जरूर देख लेना, ठीक है ना भैया? देखो जब कोई मजेदार कंसेप्ट होता है ना, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है। मैं भी बनाता हूँ कंसंट्रेशन, ठीक है ना? मैं भी आपके कमेंट वगैरह नहीं देखता, आपका नाम नहीं लेता, क्यों? क्योंकि खुद ही इस कंसेप्ट में बहुत समय लगता है और विद्यार्थियों के पास पेशेंस भी बहुत कम होता है, ठीक है ना? लेकिन अपने विद्यार्थी बहुत अच्छे भैया, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ते हैं, और आप जिस पेशेंस के साथ पढ़ते हैं उसी पेशेंस के साथ हम पढ़ाते भी हैं। कल परसों प्रीवियस क्लास में भी रोहित कुमार ढोलपुर ना, रोहित जी कह रहे थे कि सर
जो है कि मेरे को आप सर हर तरीके से एक्सप्लेन कर दो, मैं सीखने को तैयार हूँ। तो बहुत बच्चे पेशेंस रखते हैं, बहुत बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं, लेकिन अगर सही नॉलेज सही चीज़ सीखनी है तो अपने पास आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और सेशन पसंद आए तो लोगों को शेयर लाइक तो करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है ना। तो हमने आपको कंसेप्ट समझाया बच्चे बहुत प्यार से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मजा आया होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक शानदार होमवर्क भी मैं आपको दूंगा आज, ठीक है ना। और कल के सेशन में मिलूंगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कल के सेशन में जो बच्चे भी जुड़े, नए बच्चे भी इस वीडियो को पहले से देख लें एक बार तो ज्यादा अच्छा है, और जो भी बच्चे जुड़ेंगे उसको एक बार दो बार बढ़िया से पढ़ के आएंगे, ढंग से पढ़ के आएंगे। अगले क्लास में जब पार्ट 2 लेके आएंगे ना, तो जेएसएम पे कॉन्फिडेंस वेरी हाई होगा तुम्हारा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वेरी हाई। बहुत से बच्चे अभी भी इस बात को बहुत ढंग से समझ के बहुत अच्छे से बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो मेरे लाल, आज के सेशन में हम लोग यहीं तक करने वाले हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, और आपको लगता है कि इस तरह का सेशन चलता रहे, इस तरह का कंसेप्ट क्लियरिटी सर लाते रहें अलग अलग टॉपिक पे एकदम मजेदार तरीके से, तो मैं जरूर लाऊंगा। बस अपना प्यार बनाए रखना। ये लाइक और ये शेयर जो आप कर रहे हो ना भैया, इसको बढ़ाओ, इसको और लेके आओ बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं यार। ये क्वालिटी एजुकेशन देने के बाद आपका प्यार और ज्यादा लेवल पे बच्चों के बीच में जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को इस तरह का कंटेंट चाहिए होता है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये जेएसएम का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अपना प्यार बनाए रखिएगा, और आप सभी को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कल होलिका दहन होने वाला है। उस दिन भी मिलेंगे और जोश के साथ फिर से इसी जज्बात के साथ, और इस पर करेंगे जेएसएम का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।